कैलकुलस बाय जेम्स स्टीवर्ट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे। लेट f बी ए फंक्शन दैट सेटिस्फाई फॉलोइंग 3 हाइपोथेसिस। फर्स्ट है f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड, f is differentiable on the open interval AB. Third, f of A equal to f of B. Then there is a number C in open interval AB such that f dash of C equal to 0. फर्स्ट हाइपोथेसिस है कि ये फंक्शन इस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशियलेबल होना चाहिए। और थर्ड है कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। अगर ये तीनों हाइपोथेसिस ये सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हमें इस ओपन इंटरवल में एक नंबर सी मिलेगा जिसके लिए f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होगा। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, f ऑफ x इक्वल है 5 माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर और ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। अब देखें ये जो फंक्शन f है ये पॉलिनोमियल है, इसलिए ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा ऑन रियल लाइन। ये पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। Hence f is a continuous on closed interval AB and differentiable on open interval 1, 3। ये जो दो फर्स्ट हाइपोथेसिस थे रोल्स थ्योरम के वो सेटिस्फाई हो गए। अब हमने थर्ड को सेटिस्फाई करना है, यानी f ऑफ 1 को प्रूव करना है इक्वल टू f ऑफ 3 के। f ऑफ 1 फाइंड करें तो वो -4 आता है, f ऑफ 3 वो भी -4। तो देखें f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 आ गया। देन f सेटिस्फाई हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। अब हमने वो c फाइंड करना है जिस पे डेरिवेटिव 0 है। तो उसके लिए हम पहले f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, वो आएगा -12 प्लस 6x। अब c फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ c इक्वल टू x को अब c से रिप्लेस कर दें तो यह आ जाएगा -12 प्लस 6c। इसको इक्वल टू 0 करके c निकालें तो वो 2 आएगा। देखें ये c की वैल्यू इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रही है, तो इसलिए c इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम सिंस f डैश ऑफ 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 और ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है 0, 3। ये भी पॉलिनोमियल है, इसलिए ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा r पे, तो इसलिए ये इस क्लोज्ड इंटरवल पे भी कंटिन्यूस है और इस ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल है। एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालें तो f ऑफ 0 2 आती है, f ऑफ 3 भी 2 आती है। तो देखें f ऑफ 0 इक्वल है f ऑफ 3। तीनों हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गए। अब हमने c फाइंड करना है जिस पे f डैश ऑफ c 0 आएगा। उसके लिए पहले हम f डैश ऑफ x फाइंड करेंगे तो वो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस c फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ c को 0 पुट कर लें तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस 19 स्क्वायर रूट ओवर 3। लेकिन इसमें ये जो 1 माइनस 19 स्क्वायर रूट बाई 3 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1.11 आएगी। ये वैल्यू c की इस ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करती, तो इसलिए हमने जो c की वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव वाली लेनी है, 1 प्लस 19 स्क्वायर रूट बाई 3। ये c की वैल्यू है जो कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में f ऑफ x गिवन है और ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। इस क्लोज इंटरवल पे इस f ऑफ x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ये ग्राफ बनता है। इस ग्राफ से क्लियर है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और किसी भी यहाँ 0 से लेकर 9 तक इस ओपन इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे कॉर्नर नहीं है, इसलिए ये ग्राफ का फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है ऑन ओपन इंटरवल 0, 9। तो इसके बाद हम एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लें तो f ऑफ 0 0 आएगा, f ऑफ 9 भी 0 आएगा, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो देखें तीनों हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गए। अब हम f डैश ऑफ c फाइंड करेंगे तो f डैश ऑफ x हमारे पास आएगा 1/2x के रूट माइनस 1/3।
अब c फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ c को 0 पुट कर लें तो c हमारे पास आएगा 9/4। तो ये c की वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी कंक्लूजन ऑफ रोल्स थ्योरम सिंस f डैश ऑफ 9/4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 में f ऑफ x गिवन है cos 2x और ये क्लोज्ड इंटरवल है π/8 टू 7π/8। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ से क्लियर है कि ये भी फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है ऑन ओपन इंटरवल π/8 टू 7π/8 पे। और जो एंड पॉइंट है π/8 7π/8 इस पे वैल्यू निकालें तो ये π/8 पे 0.7071 आएगी और 7π/8 पे भी वैल्यू यही आएगी। तो ये दोनों इक्वल है। f सेटिस्फाई हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम। अब हमने f डैश ऑफ x फाइंड करना है, वो आएगा -2 sin 2x। c फाइंड करने के लिए f डैश ऑफ c को 0 पुट कर लें, sin 2c इक्वल टू 0 तो c की वैल्यू आ जाएगी π/2। अब c इक्वल π/2 जो है यहाँ पे रोल्स थ्योरम का जो कंक्लूजन है वो सेटिस्फाई होता है, यानी f डैश ऑफ π/2 ये 0 के इक्वल है। अगर आप यहाँ ग्राफ पे देखें तो ये 4π/8 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये π/2 बनता है। इस π/2 पे अगर हम इस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रा करें तो ये हॉरिजेंटल है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसका जो डेरिवेटिव है π/2 पे वो 0 है।